नाज़रीन, मुझसे ना ये बार बार सवाल पूछा जाता है कमेंट्स के अंदर कि ये आपने स्टैम्प्स कहाँ से ख़रीदी। मैंने भी करना है स्टैम्प्स कलेक्शन, तो मुझे बताएं कैसे होगा। तो बात दरअसल ये है कि जनाब, पाकिस्तानी स्टैम्प्स तो आप ख़रीद सकते हैं जो आजकल अवेलेबल हैं, जो आजकल चल रही हैं। वो वाली स्टैम्प्स तो आप जाके जीपीओ से या पोस्ट ऑफिस से तो ज़रा कम ही मिलती है वैरायटी। लेकिन जो अगर जनरल पोस्ट ऑफिस मेन हेड पे चले जाएं आप, जो लाहौर में माल रोड पे है, तो आपको वहाँ से काफ़ी वैरायटी जो है ना, लेटेस्ट डेफिनेटिव भी और कमेमोरेटिव दोनों स्टैम्प्स की मिल जाएगी वैरायटी, लेकिन लेटेस्ट वाली, और फर्स्ट डेट ऑफ इशू भी मिल जाएंगी बहुत सारी। मसला ये आता है कि दूसरी और बाहर के ममालिक की स्टैम्प्स और पाकिस्तान की पुरानी स्टैम्प्स कहाँ से इकट्ठी की गई। तो जनाब, ये एक जो स्टोरी है ना, ये लाजमी सुनने वाली है। वो ये है कि आजकल स्टैम्प्स और लेटर की पोस्टिंग का जो रिवाज है ना, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। पहले तो घर पे लेटर आ जाता था ना, जो भी रिश्तेदार या आपके जानने वाले मुल्क से बाहर होते थे, वो एक लेटर लिखते थे, उसके ऊपर स्टैम्प्स लगाते थे, पोस्ट ऑफिस में देते थे, और वो हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाता था और आप लोग उसको पढ़ लेते थे। तो आपके पास स्टैम्प्स बाहर के ममालिक की आ जाती थी। अब तो ये काम नहीं होता। अब तो वीडियो कॉल है या ईमेल है या डायरेक्ट कॉल ही हो जाती है, क्योंकि उस ज़माने में तो टेलीफोन भी ज़रा महंगा होता था, इसलिए बाहर वाले लोग भी टेलीफोन करने से कतराते थे, ख़त लिख के दे देते थे। आजकल ये चीज़ें बहुत सस्ती हैं, तो इसलिए लेटर का रुझान ही नहीं रहा। तो बाहर की स्टैम्प्स को इकट्ठे करने का तरीका ये है कि अगर आपके कोई बाहर रिलेटिव्स बैठे हुए हैं, रिलेटिव्स के रिलेटिव्स बैठे हुए हैं, तो उनसे गुजारिश की जाए कि जहमत करके पोस्ट ऑफिस से कोई स्टैम्प्स जो हैं वो पोस्ट कर दें लेटर के तौर पे, तो आपको स्टैम्प्ड स्टैम्प्स जो है ना वो आपको अवेलेबल हो सकती हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, बाकी अगर पाकिस्तान की पुरानी स्टैम्प्स इकट्ठी करनी है तो उसका तरीका जो हमने लगाया था, शायद आपके पास भी हो, कि आपके जो बड़े हैं उनके पास कोई पुराने खतूत वगैरह या लेटर्स पड़े हों विद एनवेलप्स, तो उनके ऊपर से आप स्टैम्प्स जो हैं वो इकट्ठी कर सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है, हमने ऐसे ही किया था। तो इस तरह कर करके ना, और मतलब कि इसके पीछे काफ़ी वर्किंग करनी पड़ती है। मतलब कि आपके अंदर उतना एंथुजियाज्म, उतना चस्का होना चाहिए कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो अगर आप कर सकते हैं तो आप इस तरह कर लें। वैसे आजकल मुश्किल है, क्योंकि लेटर्स का ज़माना नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था, इसलिए आप देख लें, जैसे आप भी करना चाहते हैं आप कर लें। बस जी, यही बताना था मैंने कि इस तरह हमने किए थे, आप इस तरह कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।